हेलो बच्चे लोग, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये पहले चैप्टर का पार्ट 2 है और आज हम पिछले वाले पार्ट से आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं और उनको आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आगे। तो मैं आपको एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ओवरव्यू दे देता हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमें पढ़ना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में और हमें ये भी डिस्कस करना है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसको हम मास कंजर्वेशन का लॉ कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। और ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें क्या बताता है? ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें बताता है कि किसी भी बॉडी का मास आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उस मास को आप खत्म कर सकते हैं। सो मास नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी आप मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। मास जितना है उतना ही रहेगा। एंड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, दो केमिकल का इंटरेक्शन होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के प्रेजेंट हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड के। यानी प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं दैट मास ऑफ ईच एटम मीन्स हर एटम का मास, टोटल जितने भी आपके पास एटम है, हर एटम का मास ऑन रिएक्टेंट साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड पर सारे एटम्स का, हर एटम का जो मास है रिएक्टेंट साइड पर वो मास ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड के बराबर होता है। सो मास ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड इट इज ऑलवेज इक्वल। दोनों साइड के मास ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। और दूसरे वर्ड्स में कहें मींस आप दोनों पार्ट समझ सकते हैं ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर होंगे तो मास भी बराबर ही होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने रिएक्शन की थी, लास्ट टाइम हमारी रिएक्शन थी H2 यानी हाइड्रोजन गैस हमने लिया था और हमने ऑक्सीजन गैस ली थी और इन दोनों की रिएक्शन से हमने वाटर फॉर्म किया था जिसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, इसको ज्यादातर लोग वाटर के ही नाम से जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको केमिकली हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है H2O का। बेसिकली आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न होती है तो वाटर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हमने जो केमिकल कंपोजिशन, जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स
रिएक्टेंट साइड पर प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो अब ये नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के इक्वल कैसे होंगे? यहां पर हाइड्रोजन के आप देख रहे हैं कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहां पर आप हाइड्रोजन के एटम्स देख रहे हैं, 2 एटम्स हैं। तो दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन गैस के तो इक्वल हैं, बराबर हैं। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन गैस के यहां पर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और यहां पर ऑक्सीजन गैस का एक ही एटम प्रेजेंट है। तो अब यहां पर 2 ऑक्सीजन गैस के एटम्स है और यहां पर 1 ऑक्सीजन गैस का एटम्स है। मास कंजर्वेशन की बात करें तो मास दोनों साइड पर इक्वल होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 एटम है, तो यहां पर हाइड्रोजन का मास हो गया सपोज 2 ग्राम। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम है तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम है, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहां पर भी 2 हैं। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है वो 16 ग्राम का होता है। तो 2 एटम ऑक्सीजन के यहां पर हैं, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके, into 2 करके। So we have 32 grams of oxygen and here we only have 16 gram of oxygen। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बाकी 16 ग्राम ऑक्सीजन है वो गायब हो गई, रिएक्शन से बाहर चली गई। बट ऐसा नहीं होता है। मास कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है कि यहाँ पर अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आपके पास 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, जिससे हमारा ये लॉ जो है वो वॉयलेट नहीं होता, ठीक है, खराब नहीं होता या इम्प्रॉपर नहीं होता केमिकल रिएक्शन के केस में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर, और जैसे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे 4 और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर 4 हो गए, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। तो अब हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर टोटल हो चुके हैं 4 और हाइड्रोजन कितनी हो चुकी है, हाइड्रोजन हो चुकी है 4 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर वैसे ही 32 ग्राम्स है, ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम अगर चेक करें तो हाइड्रोजन के एटम हो चुके हैं 4 और हाइड्रोजन हो चुकी है 4 ग्राम। जबकि हम ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन के एटम हो चुके हैं 2 और ऑक्सीजन हो चुकी है, ऑक्सीजन के एटम हो चुके हैं 2 और ऑक्सीजन हो चुकी है 32 ग्राम्स। तो अब हम अगर चेक करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है और 4 ग्राम ही हाइड्रोजन आपकी प्रोडक्ट साइड पर है। सिमिलरली 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपकी रिएक्टेंट साइड पर है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही आपकी प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट है। तो दोनों टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोनों के इक्वल हैं। देखिए इसके 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसके 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है। मास की बात करें तो हाइड्रोजन 4 ग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 ग्राम है। ऑक्सीजन यहाँ पर 32 ग्राम्स है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 32 ग्राम्स है, तो ऑक्सीजन का मास भी दोनों साइड पर इक्वल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग। ये रिएक्शन जो हो जाती है बराबर बैलेंस करने के बाद, इस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों की जाती है, क्या जरूरत है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने की? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जाती है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मास कंजर्वेशन का लॉ आप पढ़ चुके हैं, मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का टोटल मास प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं हमारे पास। आपके चैप्टर में जो भी केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इससे अगले वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो फर्स्ट आपके पास जो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपको कॉम्बिनेशन से यहां पर समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, कंबाइन होना. कंबाइन होना बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जुड़ने को बोलते हैं कंबाइन होना. ठीक है. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास यहां पर क्या होगी या कैसे हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स या सिंपल रिएक्टेंट्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम, सिंपल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या सिंपल रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं. तो दो सिंपल रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन two or more simple molecules combine to form complex compound. ठीक है. दो या दो से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं. देयर आर एनॉर्मस एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक तो हमने अभी किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जुड़कर बनाती है वाटर. दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं वाटर. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं C+O2 एंड दैट गिव्स CO2. सो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक सिंपल मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक सिंपल मॉलिक्यूल है और ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. ठीक है. सो इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स आप इस टाइप की रिएक्शन के कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है. जब आप सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और यहां बनता है सोडियम ऑक्साइड Na2O. ठीक है. ये आपके पास बनता है. ओके. नाउ मैग्नीशियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. सो दिस ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दो सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है. सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. सो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे टाइप की रिएक्शन के पास और दूसरे टाइप की जो हमारी रिएक्शन है उसको बोला जाता है, इट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप वर्ड से ही समझ गए होंगे. इस वर्ड का डीकंपोज, इस वर्ड को बोलते हैं डीकंपोज और डीकंपोज माने होता है टूटना. ओके. डीकंपोज माने होता है टूटना. सो डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डिसोसिएट होता है, टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो देखते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है. इन दिस रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स
चल नहीं रहा है, ये दूसरा ले लेते हैं। इन दिस रिएक्शन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट माने भी टूटना ही होता है, डिसोसिएट भी एक ही वर्ड है डिकम्पोज का। सो इन दिस रिएक्शन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट इनटू 2 और मोर सिंपल कंपाउंड्स, और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे इनको, 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो